अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान इब्तिसाम नवीद। नाजरीन, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की एक बहुत ही अच्छी काविश, उन्होंने अपने बलोची कल्चर को, उनकी सकाफ़त को उजागर करने के लिए अल हमरा हॉल लाहौर में 2 दिन शोज़ का इनकाद किया गया है। आज का शो हम आपको बराह रास्त अपने पेज से दिखाएँगे और यहाँ पर आए लोगों से भी बात करेंगे, उनको ये शो कैसा लगा है। और इसके साथ साथ जो काफ़ी मिनिस्टर्स भी हैं यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं, चीफ़ मिनिस्टर पंजाब ख़ुद भी यहाँ पर तशरीफ़ लाएँगे और ये बराह रास्त शो का नज़ारा देखेंगे। आपको भी दिखाएंगे डेली पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से और लोगों से भी बात करेंगे कि उनके इस बारे में क्या ख्यालात है। तो आइए आपको शो दिखाते हैं। पाकिस्तान के मसीहा सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार को दावत देता हूँ, स्टेज पर आए उन्हें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज बलोची कल्चर के हवाले से यहाँ पे एक शो मुनक़्क़द किया गया था, कल भी ये शो किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, वो भी इसी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। क्या कहेंगे अपने व्यूज़, कैसा शो लगा है? शो की तो मिसाल ही नहीं है, बहुत खूबसूरत शो हुआ है। और मैं हकीकत में मैं पेशावर पठान हूँ लेकिन रहती लाहौर में हूँ और इसी अल हमरा की मैं एक सिंगिंग क्लास की स्टूडेंट भी हूँ। तो माशाल्लाह, तो ये ऐसी जगह है कि यहाँ उम्र को या वक्त को इसको नहीं देखा जाता और हर किस्म की चीज़ सिखाते हैं अपने कल्चर की। और ये जो बलूचिस्तान का कल्चर उजागर किया गया ये है इसी तरह। डेरा गाजी खान का भी इसी तरह ये बहुत खूबसूरत प्रोग्राम बनाया। इससे हमारे जो आगे जनरेशन बच्चे हैं ना, जो ये चीज़ें अभी पढ़ाइयों की वजह से इन वजह से ख़त्म हो रही थी। लगता है कि आपको इस तरह के मज़ीद जो शोज़ हैं उनका इनकाद करना चाहिए ताकि हमें हमारी सकाफ़त जो हमारी विरासत का हिस्सा थे, हमें नौजवानों को पता होना चाहिए। बिल्कुल जी, ये तो मैं इस हक में हूँ कि हमारे जो नौजवान हैं वो बेचारों को इतना नहीं पता जितना हम लोगों को पता था। हमसे उनको ज़्यादा पता होना चाहिए क्योंकि वो तो कंप्यूटर के ज़माने के और उनको अपना कल्चर कंप्यूटर में लाना चाहिए। हर चीज़ अपना, हमारे जो मुल्क के कल्चर है ना उस जैसा किसी का भी नहीं है। बेसिकली इसमें अपनी उन्होंने सकाफ़त को, अपने कल्चर को प्रमोट करने की जो एक अच्छी काविश की है। और इसमें एक चीज़ बड़ी आपको खुशाइंद है कि इसमें चारों सूबे थे, इसमें पंजाब था, इसमें सिंध था, इसमें सरहद के पीके था, बलूचिस्तान था और गिलगित था और कश्मीर था। तो एक लड़ी में परो दिया गया। और इस तरह की जो सकाफ़त है, इससे जो अपने एक रिश्ते हैं एक बामी मजबूत होते हैं और समझते हैं कि इनको ज़्यादा फ़रोग़ देना चाहिए, ये ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के शोज़ होने चाहिए। ज़रूर इस तरह की, मैं समझता हूँ सिर्फ लाहौर में नहीं, अपने अपने जो इज़ला हैं, जो तारीख़ी विरसे हैं, जो तारीख़ी मकामात हैं, वहाँ पर इस तरह की होनी चाहिए। सर बताइए, कहाँ से तशरीफ़ लाएँ, शो कैसा लगा और ख़ास तौर पर जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है उनकी जो काविश है एक सकाफ़त को उजागर करने के लिए, ये कैसी लगी आपको? हाँ, देखें जी, इसका मैं लाहौर से हूँ और एक्चुअली मैं भी बलोच हूँ लेकिन लाहौर में रहता हूँ। इसका सारा क्रेडिट मैं तब्दीली को दूंगा, जो तब्दीली इस मुल्क में आई है। अगर ये तब्दीली ना आती तो आज मैं कोह सुलेमान के कल्चर से वाकिफ़ ना होता। और मुझे बड़ी खुशी हुई है ये कल्चरल प्रोग्राम देख के कि आज तक हमें पता ही नहीं चला कि पाकिस्तान के इन एरियाज़ का कल्चर कितना खूबसूरत है और कितना अच्छे उनके म्यूज़िक प्रोग्राम हैं। मुझे देख के बहुत ही खुशी हुई है। मेरे ख़्याल में जो मैं हुकूमत को मशवरा दूंगा कि ऐसे प्रोग्राम जो बैकवर्ड एरिया के हैं
बारहा कराएं, ताकि एक तो उन लोगों को आगे आने का मौका मिले, दूसरा लोगों को पता चले। जिस तरह के इन्होंने ये इवेंट शुरू किए हैं इनको करते रहना चाहिए। अभी इन्होंने डेरा गाजी खां में भी यही इवेंट रखा है अगस्त में, तो इंशाल्लाह हम लोग उधर भी जाएंगे और इस तरह के इवेंट होने चाहिए और हम लोगों को अपने कल्चर का पता होना चाहिए कि हमारा कल्चर क्या है। जी नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा जिसमें चीफ मिनिस्टर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार भी तशरीफ़ लाए और उन्होंने काफ़ी इस शो को एंजॉय किया। इसके साथ जो फ़नकार थे उन्होंने काफ़ी मेहनत से परफॉर्म किया और बहुत ही अच्छा जो सिंगर्स थे उन्होंने भी अपने फ़न का मुजाहरा किया। आप भी अपनी फैमिली के साथ तशरीफ़ लाइए। आप ये कल शो लाहौर में अल-हमरा हॉल में देख सकते हैं। 7 से 10 बजे तक ये प्रोग्राम होगा, आप ज़रूर आएँ और पाकिस्तान की जो बलोच की सकाफ़त है उसका नज़ारा देखें और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम नवीद को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।